हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड करण। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में मैंने एक ट्रेड लिया था, कल रात को लिया था। अभी उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ और फिलहाल आप देखोगे तो $73 प्रॉफिट में है। तो ये ट्रेड कैसा है, अभी तो $73 प्रॉफिट दिखा रहा है, बट देन ये जो ट्रेड है गाइस, इसमें मुझे अप्रॉक्स $800 का या तो प्रॉफिट होएगा या तो लॉस हो सकता है। ये एक्चुअली एक क्रेडिट स्प्रेड है। तो क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक्चुअली कैसा होता है, रिस्क पहले से ही डिफाइंड होता है। मुझे वो टेंशन नहीं है, मैं रात को सो रहा हूँ, मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट स्प्रेड है। तो इसमें मुझे स्टॉप लॉस भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही रिस्क एग्जैक्टली डिफाइंड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रेड रिकॉर्डिंग्स। ये कल की है, कल रात को 12-1 बजे जब लेट नाइट मैंने ये ट्रेड लिया था तब का खाली रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो इधर आप देखोगे तो 70,000 का मैंने पुट सेल किया था और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का था, नेक्स्ट फ्राइडे की, कमिंग फ्राइडे की। और 70,000 का पुट सेल किया और 68,000 का पुट बाई किया, मतलब $2,000 का एक टाइप से स्प्रेड में गैप था। और कल आप इधर आके देखोगे तो $87 लॉस से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि स्प्रेड बहुत ज़्यादा लगे थे। मैंने मार्केट ऑर्डर करके प्लेस किया था। और अब उसमें आपको बताता हूँ मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो क्या थी, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मुझे एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि 70,000 के नीचे बिटकॉइन का प्राइस नहीं रहेगा कमिंग फ्राइडे तक, मतलब 5 तारीख तक। वो मैं आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा एक बार दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो इधर आके आप देखोगे तो ये वो जगह थी एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने ये क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट किया था। तो मेरे को सिर्फ इतना देखना था कि जो प्राइस है 70,000 के नीचे नहीं रहेगा। उस वक्त प्राइस 79,600 समथिंग चल रहा था। तो 70,000 का मैंने क्रेडिट स्प्रेड लिया था और 68,000 का मैंने हेज किया था। तो इससे क्या होता है गाइस कि वैसे अगर मैं हेज ना करूँ तो 70,000 का मैंने अगर पुट सेल किया है तो उसके नीचे जितना भी जाएगा, सपोज करते हैं कल उठ के 60,000 पे आ गया बिटकॉइन अगर 4-5 दिन में, तो मुझे $10,000 का लॉस होएगा, क्योंकि मैंने पूरा 1 बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया। तो $10,000 का लॉस तो लेना नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, 68,000 से उसको हेज कर दिया। तो होता क्या है, मैक्सिमम जो मेरा जा सकता है वो $2,000 जा सकता है, लेकिन $2,000 भी पूरा नहीं जाएगा। क्यों, अब मैं आपको वो बताता हूँ। क्योंकि इधर आके आप देखोगे मेरा एंट्री प्राइस, तो एक में एंट्री प्राइस 2148 है और जो दूसरा मैंने एंट्री किया है 1297 है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है गाइस वो मैं आपको बताता हूँ। 2148 माइनस 1297, तो ये होता है $851। तो $851 तो मुझे ऑलरेडी क्रेडिट मिल चुका है। तो अब अगर $2,000 का मेरा अगर लॉस हो सकता है मैक्सिमम, तो उसमें से $851 तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब जो मेरा लॉस हो सकता है मैक्सिमम वो $1149 का हो सकता है गाइस। जो मैक्स टू मैक्स लॉस हो सकता है वो यही हो सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट होएगा मैक्स वो ये 851 होएगा। बट देन ज़रूरी नहीं है कि मैक्स लॉस होएगा। अगर 70,000 का मैंने पुट बेचा है और सपोज करते हैं 69,000 पे एक्सपायर होता है फ्राइडे को 5:30 बजे जब इसकी एक्सपायरी होती है, तो मेरा जो लॉस है वो $1,000 का होएगा और उसमें से $851 तो मुझे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 149 का ही लॉस होएगा। तो इस तरीके से रिस्क डिफाइन है, कितना भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब $1149 से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता। बट देन इसमें बेनिफिट क्या है कि मैंने जो 70,000 का पुट सेल किया है इस, और वो 70,000 में खाली $1 भी अगर ऊपर एक्सपायर होता है तो मुझे ये पूरा $851 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। जो पुट मैंने सेल किया है उसकी भी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और पुट मैंने जो बाई किया उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये $851 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रेड है गाइस। अब इसमें अगर मैं आपको 70,000 पे एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें ब्रेक इवन भी आपको मैं बता देता हूँ। 69,149 ये मेरा ब्रेक इवन है। ओके गाइस, तो ये ब्रेक इवन पे मैं लाइन बना ली है। अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक्सपायरी तक 5 तारीख तक वो इधर एग्जैक्टली इस प्लेस पे एक्सपायर होता है, तो मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट होएगा। इसके नीचे अगर जाएगा तो 68,000 तक मेरा जो लॉस है वो कुछ भी 1100 से कम होएगा 68,000 तक। इसके नीचे भी अगर चला गया, बहुत नीचे, अगर हम ऐसा समझते हैं कि ये जो बिटकॉइन है अचानक से कोई इसमें बड़ा क्रैश आ गया और एकदम ही नीचे चला गया, तो 68,000 पे मेरा लॉक है। वहाँ पे मैंने पुट बाय कर रखा है, तो मेरा उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा नीचे आता है और अगर बाई चांस एक्सपायरी से पहले ऊपर भी आ गया तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा। तो ये इस टाइप का मैंने ट्रेड लिया हुआ है। इसकी जो एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट किया, एक्सपायरी आप देखोगे डेल्टा एक्सचेंज में
तो वीकली एक्सपायरी, डेली एक्सपायरीज भी होती है, तो मैंने 5 अप्रैल की एक्सपायरी सिलेक्ट की है, जो नेक्स्ट वीक के जो कमिंग वीक में फ्राइडे को एक्सपायर होगा शाम को 5:30 बजे गाइस। और ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें लीगली आप FNO ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन और एथेरियम अभी फिलहाल अवेलेबल है। और इसमें आप जो पैसा भी डिपॉजिट करते हो वो IMPS से डिपॉजिट करते हो, INR से डिपॉजिट करते हो, आपका PNL भी INR में ही शो करेगा, और जब आप विड्रॉ करोगे तो भी INR में ही विड्रॉल आएगा गाइस। तो उस तरीके से आपको भी अगर ट्रेड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लीगल तरीके से अगर आपको बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना है FNO, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको अगर आप यूज़ करके अपना अकाउंट ओपन करते हो तो 10% आपको ट्रेडिंग में फीस भी डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग के फीस में गाइस। सो एनीवेज दिस वाज द ट्रेड सेटअप जो फिलहाल अब मेरा चल रहा है। अब मेरे को ये ट्रेड में कुछ करना नहीं है, मुझे एक्सपायरी का वेट करना है। कमिंग फ्राइडे तक मैं इसको होल्ड करूँगा, और फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ले लेंगे, वरना लॉस होगा तो लॉस भी ले लेंगे। सो दिस इज़ द वे ये क्रेडिट स्प्रेड वर्क करता है। और ये मैंने पुट क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट किया। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला तो कॉल क्रेडिट स्प्रेड भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से क्रेडिट स्प्रेड्स क्रिएट होते हैं जिसमें रिस्क पहले से ही डिफाइंड होता है। सो आई होप वीडियो में मज़ा आएगा, कुछ सीखने मिला होगा। और ये ट्रेड में क्या होता है आगे, अगर आप चाहते हो मैं कमिंग वीक पोस्ट करूँ उसके बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा गाइस। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक केयर, जल्दी मिलेंगे। अपने माँ बाप का प्लीज़ ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।